जय गुरु जी। संगत जी, हमने ये पढ़ा है शास्त्रों में कि जब भगवान को पापी का नाश करना होता है ना, तो वो भगवान के रूप में अवतरित होते हैं। जैसे कंस का जब वध किया तो भगवान कृष्ण का रूप धारण किया उन्होंने रावण का वध करने के लिए, राम का रूप धारण किया। लेकिन शिव पुराण में भी इसकी महिमा है। जब पाप का नाश करना होता है तो भगवान को गुरु का रूप धारण करना पड़ता है। और वो भी कौन से भगवान को? भगवान शिव को। विष्णु आदि के जो अवतार हैं वो कुछ और प्रसंग में ले जाते हैं हमें, लेकिन भगवान शिव का जो अवतार है वो हमें गुरुओं के दर्शन कराता है, गुरु का स्वरूप दिखाता है। ऐसे ही मंदिर में एक जगह शिव मूर्ति है, एक जगह गुरु नानक जी की तस्वीर है और एक जगह हमारे गुरु जी विद्यमान है। तीनों का कोरिलेशन आप समझिए, हमारा आप समझिए। शिव पुराण में भी तो कहा है ना कि जब जब कलयुग में भी जीव परेशान होंगे, संकट में होंगे, अपने कर्मों की वजह से होंगे, तो तब तब मैं गुरु का स्वरूप धारण करके उनको उनके बंधनों से, उनके कष्टों से, उनके रोगों से मुक्त करने आऊंगा। ये भगवान शिव का हमसे वादा है। हमने देखा आज से 550 साल पहले गुरु नानक आए, वो तब से हमें चेता रहे हैं कलयुग आ गया है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मूल्यों का क्षय हो रहा है और दिन ब दिन हो रहा है। ये नहीं कि बस वो हो गया, मतलब देयर इज एन अल्टीमेट कि भाई इससे ऊपर नहीं जाएगा। मूल्य हमारे गिरते जा रहे हैं, हमारे सामाजिक मूल्य हो, पारिवारिक मूल्य हो, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा हो, आस्था हो, कुछ भी हो, ये गिरता जा रहा है। और ये बात हमें गुरु नानक जी 550 साल पहले चेता गए और वो कहते रहे कि नाम जपो, नाम बीज लो, कर्मा वाले हो। लेकिन हम नहीं क्या नामी है, थोड़े समय याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं। जब गुरु की प्रेजेंस होती है तो हम ये सब बातें याद रखते हैं, उसके बाद भूलते चलते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव को गुरु का रूप बार बार धारण कर 10 गुरुओं की हमें ज्ञान है, फिर गुरु ग्रंथ साहब का हमें ज्ञान है, फिर अभी गुरु जी ने अपने इस स्वरूप में हमें दर्शन दिए हैं। उन्होंने वही बातें, क्योंकि वो बातें उन्हीं की कही हुई है ना, तो वो अब गुरु जी भी तो यही कहा करते थे, बहुत माड़ा टाइम आने वाला, सब चल तो रहा ही है और इससे ज्यादा माड़ा टाइम आने वाला है, पता नहीं क्या क्या अभी देखना। गुरु जी ये भी समझा गए हैं कि जो रब से कनेक्टेड रहेगा, रब का नाम लेता रहेगा, वो बचा रहेगा। बचा रहेगा से मतलब उस पर ज्यादा विपदा नहीं आएगी। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जहां हवा पानी सब कुछ दूषित है, उसके ऊपर ये इस तरह की महामारियां आ रही हैं, तो हम किस किस चीज से बच सकते हैं? शरीर है, शरीर को ठंड भी लग सकती है, गर्मी भी लग जाती है, बारिश में भी भीग जाते हैं तो भी जुकाम हो जाता है। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन बचा कैसे रहेगा? हम पर जो कर्म दोष नहीं आएगा। एक तरह से ये माने कि हम अगर गुरु से कनेक्टेड हैं, अगर रब से कनेक्टेड हैं, तो हमें इस बात का मलाल नहीं होगा कि नहीं, मैंने अपने गुरु की बात नहीं मानी और मैंने गलत काम कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु हमें बचाएगा, गुरु हमें टोकेगा अगर हम गलत रास्ते जाना भी चाहेंगे ना। इसीलिए गुरु का स्वरूप धारण करते हैं। भगवान को तो कोई जरूरत नहीं है हमें कोई मैसेजिंग करने की, माता पिता हमें जो भी शिक्षा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो शिक्षा गुरु से ही मिलती है ना। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि हमें एनमास जब पाप का विनाश करना होता है भगवान को, तो वो गुरु का रूप धारण करते हैं, वो समझाते हैं हमें, वो हमारा संहार नहीं करते, वो पाप का संहार करते हैं। वो हमें समझाते हैं कि देखो ये मार्ग गलत है, इस पर मत जाओ। हम बुद्धि लगाते हैं, जरूरत से ज्यादा लगाते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं। आज मेरे पास 1 लाख है तो मैं 10 लाख कमाना चाहूँ, 10 लाख है तो मैं 1 करोड़ कमाना चाहूंगा, 1 करोड़ भी हो जाएगा तो मैं 10 करोड़ कमाना चाहूंगा, 10 करोड़ भी हो जाएगा तो 100 करोड़। और कोई सीमा तो है नहीं, कोई ये तय नहीं किया हमने कि नहीं दैट्स ऑल। अब वो 10 करोड़ कमाने, 100 करोड़ कमाने, 1000 करोड़ कमाने, उसके लिए रास्ता कौन सा मैं इख्तियार करूंगा? उसकी भी कोई सीमा नहीं। मैं गलत धंधे में पड़ूंगा, किसी को चीट करूंगा, किसी को दुख दूंगा, किसी को कुछ करूंगा, यही सब तो करता रहूंगा। देखिए हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें, गुरबानी जो है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जो हैं, वो तो एक प्रैक्टिकल बात है क्योंकि वो गुरुओं की वाणी है उसमें। लेकिन जो पहले बहुत पुराने जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें, मतलब
सनातन धर्म की अगर हम बात करें, सनातन धर्म से मेरा अभिप्राय कोई हिंदू धर्म या कोई नहीं, सनातन धर्म वो धर्म है जो सृष्टि शुरू होने पर आरंभ हो, तो उसमें भगवान ने जो हमें सीख दी उस समय की भाषा संस्कृत में, और उसमें आने को मतलब करोड़ों श्लोक हैं और कई कई अध्याय हैं। तो उन सबको जब हम पढ़ते हैं, उनमें से जो भी थोड़ा बहुत हम पढ़ के जानते हैं, हम सारा तो पढ़ भी नहीं पाते, तो गुरु जी ने उसको बहुत सरल शब्दों में सिंप्लीफाई करके हमें बता दिया। क्या कहा? अच्छे कर्म करा कर, सेवा, सिमरन, दान, पुण्य, यही तो 4-5 बातें ही तो बताई। शब्द सुनो, सेवा जहां अवसर मिले करो। सेवा से अभिप्राय को ये नहीं कि गुरुद्वारे मंदिर जाके जोड़े चाटने या लंगर की सेवा करनी, कोई भी सेवा हो सकती है, वो मिले तो बहुत अच्छी बात है, गुरु के दर की सेवा मिले तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सबको तो नहीं मिल पाती ना। ये नहीं कि उसमें कुछ मतलब ये है, एक सीमा है। बड़े मंदिर में भी जो लोग जाते हैं वो मतलब सेवादारों की एक सीमा है, बंगला साहब में सेवादारों के, ठीक है, कोई जाता है, कोई कहता है बाबा जी मैंने थोड़ी सेवा दे दो, तो वो कह देते हैं अच्छा आप यहाँ ये कतार संभाल लो। मुझे कतार संभालने से मुझे याद आया, गुरुजी मुझे वो सेवा दिया कर। तो सेवा किसी गरीब को उसका पेट भर देना, भूखे का, ये तो सबसे बड़ा पुण्य कहा गया ना हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ कि अन्न का दान जो है सबसे बड़ा दान, अन्न दान, जल दान। गुरु जी को बहुत बड़ी बात कहते थे कि किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करवा, वो बहुत बड़ी सेवा। गुरु जी ने जो बातें करोड़ों श्लोकों, लाखों अध्यायों में जो कही गई हैं, जो हम पढ़ते हैं रोज, हमें वो चेताते हैं, वो बहुत सरल शब्दों में हमें समझा दें। गुरु जी हमारी परिस्थिति बदल रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी मनस्थिति बदलें। कैंसर ठीक, किसी का और प्रॉब्लम ठीक, तो वो हमें रोगों से हर रहे हैं। हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, उसमें वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। हमारा घर का कोई प्रॉब्लम है, उसमें वो सहायक है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे अपने ही सत्संग है कि जीवन के किसी भी परिवेश में गुरु जी का इंटरवेंशन, गुरु जी की जो प्रेजेंस दिखाई देती है, वो बता देते हैं कि देख है मैं तेरे वास्ते की, और हम इतने नाशुक्र हैं कि हम उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते, हम उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। हम सोचते हैं अरे ये तो मैं गया, मैं भागदौड़ करी इसलिए ये काम बन गया, जबकि वो तो गुरु की कृपा से काम। फिर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपस में प्रेम से रहें। सबसे पहला आपस में प्रेम कहां से शुरू होगा? परिवार से। वो कहते थे कि मियां बीवी एक दूसरे पर यकीन नहीं करते, एक दूसरे के फोन टटोलते रहते हैं कि ये कहां गया था, किससे बात करता है, क्या करता है। तो रब कितों मिलेगा? उन्होंने सबसे बड़ी जो नींव डाली हमारे जीवन में, ये है कि हम प्यार में रहें, अपने पति पत्नी से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने माता पिता से प्यार करें, उनको समझें, उनका देखभाल करें। ये एक काल चक्र है। हम कुछ समय पहले हमारे माता पिता थे, हम छोटे थे, अब हम माता पिता बन गए हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। तो उनको प्यार से रखना, उनको प्यार से समझाना, उनको इस दिशा में ले जाना, कितनी उत्तम प्रेरणा गुरुजी हमें दे गए हैं। अब आप सोचिए, हम लोग गुरुजी से जुड़े हैं, आप लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, आपने जो जिन्होंने नहीं भी दर्शन किए, उन्होंने उनको एहसास किया, उनको महसूस किया, तभी तो जुड़े हैं। आज कोई बिना मतलब कोई किसी से नहीं जुड़ता, तो रब से तो मतलब हम पड़ोसी जो है, अगर उससे कोई काम ना हो तो उसको हम नमस्ते भी नहीं करते। तो रब तो हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि रब होता है कोई। तो जब रब का पता ही नहीं तो उससे जुड़ेंगे कैसे? तो यही सब बताने गुरु जी आए। उन्होंने बताया कि रब है। वो कहते थे कि लोकी रब नु भुले बैठे ने, मैं मेल कराना है। लोकी ब्रह्माच फिरदे ने, मैं ब्रह्माचों कढ़ना है। मतलब हम गलत फहमियों के शिकार हैं। रब को मन से, दिल से प्यार करना पड़ता है। पूजा की थाली तो बाद में सजती। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो हमें खुद से सोचनी चाहिए, लेकिन हम क्योंकि मूड बुद्धि हो गए हैं, हम
हम तो दुनिया के जो भटकाव है, भटके हुए रास्ते में पड़े। हम सिनेमा हॉल में जाना चाहते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, हम वाइन विस्की पीना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि परिस्थिति गुरुजी बदल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारी मनस्थिति हम बदलें। बदल वो भी सकते हैं, लेकिन फिर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है ना। हमें मनुष्य जीवन मिला है, हमें जीव बना के भेजा है, तो हमको भी कुछ कर्म करने हैं। वो कर्म क्या करने हैं? हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अपने मनस्थिति बदलनी है। सबसे पहले मनस्थिति मीन्स मेंटल स्टेटस को हमें पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे मन के विकार, अंदर के शरीर के, मन के दोनों विकार अपने आप ठीक होने शुरू होंगे, और उससे हम गुरु की सहायता करेंगे। गुरु के जो प्रयोजन है उसमें हम भागीदार बनेंगे। नहीं, गुरु जी जो देने आए हैं वो हम ले नहीं रहे हैं, और हम मांग रहे हैं कि मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है वो ठीक कर। ये तो हम अपने आप भी ठीक कर सकते। गुरु से क्या, गुरु से तो ये लेना है ना कि गुरु जी आप मेरे साथ रहो, मुझे हमेशा दर्शन देते रहो, क्योंकि जब तक पिता की छत्र छाया सर पर रहती है तब तक बच्चा भटकता नहीं है। बट बच्चा भटकता कब है? जब वो ये मान लेता है कि मैं सक्षम हूं, अब पिताजी आपकी जरूरत नहीं है, मैं चल भी रहा हूं, फिर भी रहा हूं, मैं जॉब पे जा रहा हूं, आपको क्या पता है, आप तो कुछ जानते नहीं आज के माहौल को, कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है जॉब के लिए। यही अगर हम अपने परम पिता को कहें, परम पिता तुम मुझसे पहले से हो, तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ समझते हो, हमारा मार्गदर्शन करो ना, तो तभी रब से हमारा कनेक्शन बैठेगा, तभी हमारी मनस्थिति बदलेगी। हम एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, वो ना दें। ABCD आपने कई बार सुना होगा, गुरु जी समझा के, डोंट एक्यूज, डोंट ब्लेम, डोंट कर्स। तो ये गुरु के जो बताए हुए वचन हैं, ये हमारे लिए धर्म ग्रंथ है आज के समय का। क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है कि उतने धर्म ग्रंथों को इतने विस्तार में पढ़े। जब निकलेगा, जैसे गुरुजी ने कहा, किसी को कहा चौपाई साहब पढ़ा करो, किसी को कहा सुखमनी साहब पढ़ा करो, किसी को कहा शिव पुराण पढ़ा करो। तो उन्होंने जिसके जिसके लिए जो जो मेडिसिन दे दी थी वो दे दी। अगर किसी को नहीं पता मुझे क्या मेडिसिन देनी है, तो गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी के मंत्र जाप करें, शिव पुराण बहुत लोग जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए, गुरबाणी से गुरु जी कनेक्ट कर गए। तो मतलब जरूरी थोड़ी कि हम उतना ही पढ़ें, पूरा पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़े। अच्छी चीज ही तो कर रहे हैं, अच्छी चीज ही तो पढ़े। गुरु के बिना नाम दान दिए हमें नाम मिल गया। जय गुरु जी हम बोलते हैं ना, वही नामदान है हमारे लिए। ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, वही नामदान है। तो गुरु जी वो रिचुअल्स में पढ़ने नहीं आए, गुरु जी ने हमें ये नहीं समझा। कोई आया बैठा, जब गुरु जी ने उसके भाग देखे तो कहा कि इसको इस चीज की ज्यादा जरूरत है। जरूरत तो सारे गुरु ग्रंथ साहब को पढ़नी, सिर्फ सुखमनी साहब या सिर्फ चौपाई साहब या सिर्फ दुखभंजनी साहब नहीं, लेकिन उसके शरीर में, उसके मन में, उसके हृदय में इसकी ज्यादा कमी है। इसलिए गुरुजी ने कहा तो इसका पाठ करा। और मैं ये समझता, हो सकता है ये एक तरीका हो कि वो गुरुजी कह रहे हो कि भाई पाठ से शुरू तो करें, ये एक 20 पन्नों का 50 पन्नों का जो पाठ है उससे शुरू करें, तभी तो 1000 पन्नों तक पहुंचेगा। तो ये गुरुजी की महिमा है। जैसा मैंने कहा कि हमें नहीं पता था कि नया वर्ष, पहली बात तो ये हमारा नया वर्ष नहीं है, अंग्रेजी नया वर्ष है, लेकिन और धर्म गुरुओं की तरह गुरुजी ने इसमें भेदभाव नहीं किया। क्यों? मतलब हम गुरु को एक्सेप्ट करें ना करें, उन्होंने तो संगत को एक्सेप्ट किया हुआ है ना, और संगत इस रास्ते चलती है। वो 31 दिसंबर आता है, रात को डांस करते हैं, वो यही तो चाहते हैं कि हम एंजॉय करें, खुश रहें, ऐश करया कर। इससे बड़ी बात और कौन कौन गुरु कहता है? किसी गुरु ने आज से पहले मुझे नहीं ज्ञान पड़ता कि ऐश करया कर, ये शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन ऐश करने से अभिप्राय उनका वो थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कितनी ऐश करनी है। उतनी ऐश करनी है, मतलब जितनी हमें रब ने दी। 364 दिन इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, इकट्ठा करने में लगा रहे हैं कि 365वें दिन 31 दिसंबर को ऐश करेंगे। तो वो ठीक नहीं, वो प्रतिदिन हमको ऐश करनी। क्योंकि अगर हम 364 दिन इसी भाग दौड़ में इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहेंगे, हमें नहीं पता कि हमारे लिए पर्याप्त कितना, हम प्राप्ति की तरफ बढ़ते रहते हैं, और ले लो और ले लो और इकट्ठा करो। फिर क्या होता है? 364 दिन इतना किया कि 365 दिन हम एंजॉय। वो नया वर्ष जो है वो ऐसे कैसे रह जाता है। कोई भी त्योहार ले लें, चाहे हम दिवाली मनाना चाहें, चाहे हम गुरु नानक का बर्थडे मनाना चाहें,
हम सोचेंगे हाँ उसी दिन एंजॉय करेंगे, नहीं, हम एंजॉय हर दिन करेंगे। इसीलिए हमारा जो ये सनातन धर्म की जो हम बात करते हैं, जो ओरिजिनेटिंग जो रिलीजन है, उसमें अनेक त्योहार दिए गए हैं। मतलब आप देखिए इसी समाज में होता है, ये हमारे भारतवर्ष में ही है, ये इतने त्योहार, इतने रिचुअल्स, इतने ये, इनके मीनिंग है, बहुत गहरे मीनिंग है। हर मौसम में हर अलग अलग तरह का खाना, किस लिए? ये हमारे खान पान से, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सनातन धर्म में कि हाँ हमको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जड़ी बूटियों से गुजारे होते थे। और खान पान के, अगर हम ठंड का मौसम है तो हमको क्या खान पान होना चाहिए, अगर ग्रीष्म ऋतु है तो हमारे क्या खान पान होने चाहिए। दिवाली में हम देखते हैं ठंडा मौसम है, एक आजकल फैशन भी हो गया है, कॉन्सेप्ट भी हो गया है कि ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट हम ठंडे मौसम में खाएं। तो समझिए, अगर हम बहुत बारीकी से जाएं, देखें गुरुजी को, तो गुरुजी हमारा जीवन सरल करने आए हैं, कॉम्प्लिकेट करने नहीं आए हैं। इसलिए प्लीज नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल। गुरुजी के दरबार में जब हम जाते थे, सबसे पहला शब्द हमें क्या सुनने को मिलता था? एडमिशन हो गया, अंधेरा करो, कल्याण हो गया। और वो जब भी किसी को कोई भी अपना स्वरूप देते थे, उस पे जब गुरुजी अपने हस्ताक्षर करते थे, अपने ऑटोग्राफ जिसे कहते हैं, तो क्या लिखते थे? सबको ये पता है, कोई भी ऐसा अछूता नहीं है, सबको यही लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जैसे शिव पुराण में भगवान शिव ने ये कमिट किया कि जब भी कलयुगी जीव किसी कारणवश क्या अपने कर्मवश दुखी होंगे, व्यथित होंगे, रोगग्रस्त होंगे, तो मैं आऊंगा गुरु का स्वरूप धारण। और गुरु जी उस कमिटमेंट को ऐड कर गए कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा हमेशा के लिए है। हम जरा मन में सोचें, क्या हमारी कमिटमेंट गुरु जी के लिए हमेशा हमेशा के लिए है? भटक जाते हैं हम। गुरबानी में कहा गया ना कि कुछ दिन अगर हम मांगे कुछ रब से और वो ना मिले, तो हमें लगने लगता है कि ये सच्चा रब नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत बंदे के हाथ लग गए हम। तो हमारी अपनी कमिटमेंट नहीं है, और हम चाहते हैं कि भगवान हमें कमिट करे कि भैया तुम गलत काम करके आओगे तो भी मैं तुम्हें संभालूंगा। पिता संभालता है, लेकिन वो टोकता है। अगर उसको मारना पड़ता है तो वो मारता है। कम से कम गलत को गलत कहना तो जरूरी है। कौन कहेगा? माता पिता नहीं कहेंगे, बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? रब नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? ये सोचने वाली बात। तो इसलिए बहुत सरल जीवन जो गुरुजी ने हमें जीने के लिए प्रेरणा दिया है, यही मैं एक बार जो बात करता हूं परिस्थिति और मनस्थिति की, कि परिस्थितियां तो गुरुजी संभाल देंगे, उसकी चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। हमें एफर्ट्स किस तरफ करने, उसकी चिंता मनस्थिति चेंज करने की भी नहीं करनी चाहिए। जब हम सच्ची लगन से करते हैं तो मनस्थिति चुटकियों में चेंज होती है।